तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हमने पिछले वाले वीडियो में आपका जब मैथ सॉल्व करवा रहे थे तो उसमें हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रश्नावली 3.2 था उसका पहला और दूसरा प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, उसका जो तीसरा वाला प्रश्न था वो आपका बच गया था, तो आज इस वीडियो में हम उसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपको तीसरा वाला जो आपका क्वेश्चन है उसका नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि क्या था, इसके पिछले वाला जो वीडियो था आपका उसमें हमने आपको बता दिया था और क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मानेंगे हमारी जो पहली संख्या है वो x है और जो दूसरी संख्या है वो y है। इसका अंतर यानी x में से यदि आप y को घटा देते हो तो 26 आता है। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। यहाँ तक है। देखिए, हमने पढ़ा दो संख्याओं का अंतर 26 है, हमारा एक समीकरण बन गया है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी मान लेते हैं जो पहली वाली संख्या है दूसरी की कितना गुना है, 3 गुना है, तो x बराबर 3y लिखते हैं। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण, यहाँ पे 2 का मान। ठीक है, 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर तो जब आप रखोगे तो कितना आपका मान आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं। देखिए, x माइनस वाई बराबर था आपका 26, तो x की जगह पर कितना रखने वाले हो 3y, और माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26। घटाओगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो 2 से 26 को काटोगे तो y बराबर कितना आएगा 13 आएगा। यानी जो आपकी दूसरी संख्या है वो तो 13 है और पहली संख्या क्या होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखकर पता कर लेंगे। तो चलिए y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। देखिए, आपका x बराबर 3y था समीकरण नंबर 2 और यहाँ पर y का मान आपको पता था 13, तो लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 नहीं 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में यहाँ पे रखने पर। ठीक है, तो चलिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3y की जगह पर 13, तो x बराबर 13 यहाँ कितना हो जाएगा 39। ठीक है, यानी जो पहली संख्या हमारी थी वो आ गई 39 और जो दूसरी संख्या थी वो हमारी आ गई 13। ठीक है, यानी पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 39 और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसे हमने प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगला कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। ऐसे कोण यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो संपूरक कोण मानेंगे वो मानेंगे x और जो दूसरा संपूरक कोण मानेंगे वो मानेंगे y। इनको यदि जोड़ दें तो कितना मान होना चाहिए 180 होना चाहिए। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, तभी तो ये संपूरक बनेंगे। उसके बाद कह रहा है जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हम मान लेते हैं x को, वो छोटे कोण से यानी y से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, यानी लिखेंगे समीकरण 2 का मान। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। ठीक है, रखने पर तो जब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 पहले से ही है। x की जगह पर आप रखने वाले हो y प्लस 18 और यहाँ प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180। जोड़ोगे 2y बराबर, अब 180 उधर जाएगा तो ये माइनस 18 हो जाएगा, घटाइए तो 2y बराबर देखिए 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 में से गया 6 यानी 162 आएगा। y
बराबर कितना आएगा, 2 से काट दीजिए तो 81 आ जाएगा। यानी जो y की वैल्यू है वो आ गया 81। यानी जो पहला आपका दूसरा संपूरक कोण है वो तो 81 अंश आ गया। अब आपका पहला जो संपूरक कोण है उसे हम लोग पता कर लेते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए हमारा जो आपका पहला संपूरक कोण है उसको पता करने के लिए हम लोग y बराबर जो 81 आया है इसका मान, यानी y बराबर 81 यहाँ लिख देंगे का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब आप इसे रखोगे तो देखिए समीकरण नंबर 2 था क्या, तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 था आपका x बराबर y प्लस 18, ठीक है। यानी x बराबर कितना था, ये था x बराबर y प्लस 18 था। तो y की जगह पर कितना रखने वाले हैं आप, 81। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 18, जोड़ देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यानी जो पहला संपूरक कोण था वो था 99 अंश और जो दूसरा संपूरक कोण था वो है आपका 81 अंश। यानी पहला संपूरक कोण जो था आपका, यहाँ पे लिखेंगे संपूरक कोण, ठीक है। पहला संपूरक कोण बराबर कितना था आपका, 99 अंश, और जो दूसरा संपूरक कोण था वो कितना था आपका, वो था आपका 81 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और हमने इसे प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर दिया है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपका एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें आपका 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ लिख देंगे हम लोग बल्ला, एक तरफ लिख देंगे गेंद, ठीक है। पहले बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य हम लोग मारेंगे y रुपया, ठीक है। तो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, तो 7x रुपया होगा। इसी तरीके से एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 3800 रुपया के बराबर हो जाएगा। यानी 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3800 रुपया, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब ये तो स्थिति नंबर 1 थी। अब देखिए फिर कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी। स्थिति नंबर 2 में आ जाइए। अब देखिए एक बल्ले का मूल्य आपने x रुपया माना था, अब 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x रुपया हो जाएगा। उसी तरीके से एक गेंद का मूल्य आपने y रुपया माना था, तब 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, तब 5y रुपया हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल खर्चा कितना आ रहा है, 1750। तो दोनों को जोड़ दीजिए यानी 3x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर 1750। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको किसी एक समीकरण से समीकरण नंबर 3 बनाना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण नंबर 3 हम लोग समीकरण नंबर मान लेते हैं, किससे बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 से ही बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ पे 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1750 माइनस 5y और x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बटा के 3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखिए, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 7x प्लस 6y, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे है 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, ठीक है। अब ये तो समीकरण नंबर 1 है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर आपका 3 का मान जो कि 1750 माइनस 5y बटा 3 है, ये x की जगह पर रखेंगे। तो चलिए x की जगह पर रखते हैं। यहाँ पे देखिए 7x की जगह पर कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बटा 3 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800। यही तो था समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण नंबर 3 था 1750 माइनस 5y बटा 3। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं 1750 माइनस 5y बटा 3। अब देखिए सबका गुणा करवाइए, 7 का गुणा करवाइए। तो 7 0 हम 0, 7 5 35 और 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा और 7 1 कम 7 5 12 हो जाएगा। यानी ये हो गया 12 250 और 7 5 कितना हो गया यहाँ पे 35y। अब 3 का गुणा 6 में करवाइए, 6 3 कितना हो जाएगा 18y, ठीक है। उसके बाद बटा में कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर किसके, 3800 के। अब देखिए यहाँ पे तो है आपका 12 250 और 35 में से 18 घटाएंगे तो देखिए 15 में से 8 गया, बचेगा कितना 7। यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1 बचा, यानी -17y। अब 3 का गुणा ऐसे तिर्यक करवा दीजिए। तो 3 0 हम 0, 3 0 हम 0 और आपका हो जाएगा
3 आठे 24 और 3 त्रिका 9 और 9 2 11 हो जाएगा। तो आप देखिए 1200 यहाँ पे 12,250 माइनस करेंगे तो 11,400 बराबर। अब 17 को पक्षांतर कर देंगे तो 17y हो जाएगा। अब देखिए 0 में 0 गया 0, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है तो घटेगा नहीं, तो आप आपका उधार ले लीजिए। तो 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8 बचा। यहाँ पे 1 से खत्म, यानी कुल मिला जुला के 850 आ गया। अब यहाँ पे हो गया 17y, तो 17 पचे 85 होता है, यानी ये हो गया आपका 50, यानी जो y का मान आया वो 50 था। ठीक है, अब इसी y का मान कहाँ रखेंगे हम लोग? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और आपका x का मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे y का मान, यानी y का यहाँ पे लिख देंगे मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यानी समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो जब रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या था? x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3, यही था। तो यहाँ पे x बराबर देखिए 1750 तो ठीक है, माइनस 5 y की जगह पर 50 रख देंगे और बटे 3 कर देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 1750 माइनस यहाँ पे 250, क्योंकि 5 पचे 25 होता है, और बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, आप 1750 में से 250 घटाएंगे तो आएगा 1500, बटा क्या हो जाएगा? 3, काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 500। ठीक है, यानी जो आपका बल्ले का मूल्य था, एक बल्ले का मूल्य, वो तो है आपका 500 रुपया, लेकिन जो एक गेंद का मूल्य है वो है आपका 50 रुपया। यानी जो एक बल्ला था, एक बल्ला वो कितने का है? तो 500 रुपया का। और जो आपका एक गेंद था वो कितने का है? आपका 50 रुपया का। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका, देखिए कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, यानी कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ मानोगे नियत किराया। ठीक है, नियत यहाँ पे किराया, नियत किराया, और उसके बाद यहाँ मानोगे अतिरिक्त किराया। ठीक है, अतिरिक्त यहाँ पे मानोगे अतिरिक्त किराया। सबसे पहले नियत किराया आप मानोगे 1 रुपया। ठीक है, प्रति किलोमीटर जो नियत किराया है वो 1 रुपया है, और प्रति किलोमीटर आपका जो अतिरिक्त किराया है वो y रुपया है। ठीक है, अब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो 10 किलोमीटर के लिए पहले जो 10 किलोमीटर का वो नियत किराया होगा वो देगा, उसके बाद उसमें अतिरिक्त किराया भी देगा, तो कुल मिला जुला के कितना रुपया वो देगा? 105 रुपया। यानी अगर उसका जो आपका नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया माने 10 किलोमीटर का, तो कितना रुपया देगा? 105 रुपया। तो जो इसका समीकरण बनेगा वो बनेगा x प्लस 10y बराबर 105। देखिए यहाँ पे x से गुणा नहीं हुआ 10 का, लेकिन y से गुणा हो गया 10 का। क्यों? क्योंकि x जो है वो आपका 10 किलोमीटर का नियत किराया है, और y जो है वो प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त किराया है। तो 1 किलोमीटर का यदि y रुपया है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y रुपया हो जाएगा। ये मानिए समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए समीकरण क्या बनेगा? x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15y बराबर कितना? 155 रुपया। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ समीकरण नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 155 माइनस 15y। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 का मान रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या था? समीकरण नंबर 1 देखिए है x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 क्या था आपका? समीकरण नंबर 3 था 155 माइनस 15y। तो चलिए मान रखते हैं। यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे? 155 माइनस यहाँ पे कितना था आपका? 15y। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 15y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10y बराबर 105 के। अब देखिए 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। तो 115 माइनस 5y बराबर हो जाएगा 105। अब पक्षांतर कर दीजिए तो 155 माइनस 105 हो जाएगा, इधर आएगा 5y हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, मतलब 50 बचेगा। यहाँ पे 5y, तो काटेंगे तो हो जाएगा आपका 10, ये 10 रुपया आया। ठीक है, यानी आपका जो
ये अतिरिक्त किराया था वो कितना आ गया, 10 रुपया आ गया। अब नियत किराया की बात कर लेते हैं। तो y का मान अब कहाँ रखने वाले हैं हम लोग, तो y का मान रखेंगे, यानी y का मान समीकरण नंबर 3 में, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर यहाँ पे 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 क्या था, x बराबर था 155 माइनस 15y। तो x बराबर देखिए 155 माइनस 15, y का मान है 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 155 माइनस 150, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 रुपया। यानी जो आपका नियत किराया था वो कितना था आपका 5 रुपया, और जो अतिरिक्त किराया था वो था आपका 10 रुपया, ठीक है। यानी ये आपका नियत किराया था, नियत किराया यहाँ पे लिख देंगे, और ये आपका था अतिरिक्त किराया, ठीक है, अतिरिक्त किराया, इतना लिख दिए। लेकिन इसमें एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। तो 25 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो तो नियत किराया 100 रुपया देगा 25 के लिए, उसके बाद उसको अतिरिक्त किराया भी देना पड़ेगा, यानी 25y हो जाएगा। तो x की जगह पर कितना रखेंगे 5, प्लस यहाँ पे 25y की जगह पर रखेंगे 10, कुल मिला जुला के ये 255 रुपया हो जाएगा, ठीक है। गुणा कराएंगे 250 250 में 5 जोड़ देंगे तो 255 रुपया हो जाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति है और उसको 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसे 255 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके वो यात्रा कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न, यहाँ पे है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2, तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे भिन्न। देखिए भिन्न में 2 चीज होता है, एक होता है अंश, एक होता है हर। तो हमने भिन्न माना x/y, जहाँ x अंश है और y आपका क्या है, हर है, ठीक है। तो अब पहली स्थिति में क्या कर रहा है कि इनके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 9/11। आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22, यहाँ पे हो जाएगा 9y प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पर 11x प्लस 22 जो लिखा है उसको आप क्या करिए, यहाँ पे बराबर लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9y प्लस 18, 22 को लाइए इधर माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 11x बराबर यहाँ पे 9y माइनस 4, क्योंकि 18 4 22 होता है तो माइनस 4 हो गया। x बराबर आप मान निकालिए तो हो जाएगा 9y माइनस 4/11, इसे मानिए समीकरण नंबर 1। हम समीकरण नंबर 1 यहीं से बना लिए x के पदों में, ताकि हमारा कोई भी मान डिले ना हो, मतलब जल्दी से निकल जाए। तो चलिए अब दूसरा समीकरण बनाते हैं। अब देखिए फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो चलिए जोड़िए। दूसरा कंडीशन कह रहा है इन दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। इसका मान तब कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करवा लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर यहाँ पे 5y प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 6x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 5y प्लस 15 माइनस 18। अब देखिए यहाँ पे जब घटाओगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x बराबर 5y माइनस 3, इसे मानिए समीकरण नंबर 2। इसे आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 का मान, ठीक है, 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर हमारा 1 क्या था, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 था 9y माइनस 4/11, ठीक है। तो लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का मान ना। तो x बराबर कितना था, यहाँ पे 9y माइनस 11/, यहाँ पे कितना था 9y माइनस 4/11 था, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 9y माइनस 4/11, ये तो था समीकरण नंबर 1, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 क्या था आपका, यहाँ पर था आपका 6x बराबर 5y माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 6x बराबर 5y माइनस 3, ये था आपका समीकरण नंबर 2। यही था, एक बार देख लेते हैं, हाँ यही था, ठीक है। अब क्या करिए,
यहाँ पे जो x का मान आपको दिख रहा है इसका मान यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9y माइनस 4/11 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5y माइनस 3। अब गुणा करवा दीजिए तो 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 54y माइनस 6 चौक 24 बराबर 11 गुणा करवा दीजिए तो 11 पचा 55y और 11 तिया 33। अब देखिए 54 को इस तरफ लाइए 33 को इस तरफ, तो -24 प्लस कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पे हो जाएगा 55y माइनस 54y। ठीक है, अब देखिए 33 में से 24 को घटाएंगे तो 13 में 4 गया 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 13 में 4 गया कितना बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा y, यानी जो आपका y का मान आया वो कितना आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है, अब इसी y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर आपका 1 में। ठीक है, या समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, 1 में ही रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में। जब आप रखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9y की जगह पर रखोगे 9 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 11। देखिए x बराबर 9 9 81 हो गया, 81 माइनस 4 बटा कितना हो गया 11। अब देखिए 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 बचता है। ठीक है, और बटा कितना हो जाएगा 11, काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 7 आ गया और y बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो जो हमारा भिन्न होगा, ठीक है, हमारा जो भिन्न जिसे हमने x बटा y माना था वो आपका हो जाएगा 7 बटा के 9 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 7 बटा के 9 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जो भिन्न हमारा आया वो 7 बटा 9 आया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो है आपका यहाँ पे 6वां प्रश्न कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे जैकब, ठीक है, यहाँ पे जैकब और यहाँ पर आएगा पुत्र। तो सबसे पहले जैकब की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष यहाँ पे हम मानेंगे। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब कह रहा है ये वर्तमान आयु है इसका, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितना होगा जैकब की, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 ईयर लेटर, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे यदि जैकब की बात किया जाए, ठीक है, जैकब की आयु तो हो जाएगा x प्लस 5 और यदि हम पुत्र की आयु की बात करें तो ये हो जाएगा y प्लस 5। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो गुणा करवा लीजिए तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस 15। ठीक है, x का मान अगर यहीं से हम लोग निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3y प्लस 15 माइनस 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3y प्लस 10 हो जाएगा। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब फिर यहाँ तक तो हमने पढ़ा, एक समीकरण बन गया। फिर यहाँ से पढ़िए, लिखा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो अब चलते हैं 5 साल पीछे, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। अगर हम जैकब की बात करें, जैकब की, और ये इसका पुत्र रहा, तो वर्तमान से 5 साल पीछे चलेंगे तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, अब दोनों की आयु जो है उसमें जो आपका जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाता है 7 गुना, यानी यहाँ पे जो x माइनस वाई है वो बराबर हो जाएगा 7 गुणे y माइनस 5 के। अब गुणा करवा लीजिए तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7y माइनस 35। ठीक है, अब पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7y माइनस 35 प्लस 5। तो x बराबर आपका आ जाएगा 7y प्लस माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसको मानिए आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब इसे आप समीकरण नंबर 2 मानोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि समीकरण नंबर 1 में x और समीकरण नंबर 2 में भी x है। ठीक है, यानी इसका जो लेफ्ट वाला साइड है वो तो बराबर है, तो राइट वाला साइड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लिखना है समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण नंबर 1 था क्या, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 था आपका 3y प्लस 10। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 3y प्लस 10, फिर बराबर लिखना है समीकरण नंबर 2 क्या था। देखिए समीकरण नंबर 2 था आपका यहाँ पे 7y माइनस 30, तो यहाँ पे लिखना है आपको
7y माइनस 30। अब देखिए पक्षांतर कर दीजिए इसको। जब पक्षांतर करेंगे तो 7y माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 40। तो 4 से अगर काटें 40 को तो y बराबर 10 वर्ष आएगा। यानी जो उसका पुत्र था वो तो 10 साल का था, लेकिन अब जैकब की आयु निकालना है तो लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप 2 में भी रखोगे तब पर भी आएगा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या था समीकरण नंबर 1, 3y प्लस 10 था। तो यहाँ पे x बराबर 3y की जगह पर 10 रखना है प्लस 10 रखना है। x बराबर कुल मिला के 40 वर्ष आएगा। यानी जो जैकब था, यानी यहाँ पे लिखेंगे जैकब और यहाँ पे लिखेंगे उसका पुत्र, ठीक है। तो जो जैकब था वो तो 40 वर्ष का निकला और पुत्र जो था वो 10 वर्ष का निकला, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। आगे कोई क्वेश्चन नहीं। जब आगे कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका ये जो आपका प्रश्नावली था ये समाप्त होता है। कौन सा प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.2 जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का था। इसका 2 पार्ट आपका बना के हम वीडियो देख चुके हैं। कौन कौन सा, एक तो पहला पार्ट जिसमें हमने पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न सॉल्व करके आपको बताया था, और ये जो दूसरा पार्ट अभी ये जो आप देख रहे हो इसमें हमने तीसरा प्रश्न क्या किया है, पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको प्रतिस्थापन विधि से बता दिया है और हर एक का आंसर भी आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और लास्ट तक आप बने रहकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।